बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज धूमिल हो रहा है। हरियाणा सरकार का ये नारा आज कहीं नहीं ठहर रहा है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि सिस्टम ही है। और सिस्टम में बैठे वो लोग जो बिठाए तो गए हैं लोगों की हिफाजत के लिए, बिठाए तो गए हैं लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन वही लोग इसी नारे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हाँ, मनीषा लेडी टीचर, उनकी हत्या की गई या मनीषा ने आत्महत्या की। आत्महत्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5 दिन बाद इस केस में नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ क्या है? नया मोड़ अब ये आ गया है कि एक सुसाइड नोट भी दिखाया गया है। सुसाइड नोट में साफ साफ बताया गया है, तो पुलिस अब सुसाइड नोट के माध्यम से भी जांच करे, कहीं मनीषा ने आत्महत्या तो नहीं की या फिर उनकी हत्या हुई। ये सवाल कहीं ना कहीं अब भी लोगों के जहन में है। लेकिन जैसे ही ये नया मोड़ आया, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हाईवे भी जाम किया है, अभी भी लोग जाम लगा कर बैठे हैं कि सुसाइड का जो नई बात सामने आई है उससे कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। लोगों का साफ साफ कहना कि अब तक ये लोग कहाँ थे, या अब तक 5 दिन बीत जाने के बाद अब सुसाइड नोट कैसे सामने आ सकता है, और कैसे ये दावा किया जा रहा है कि मनीषा ने मतलब उसकी मौत से पहले एक मेडिकल स्टोर से कोई दवाइयाँ भी खरीदी थी, ये भी दावा किया जा रहा है। तो सवाल बहुत ज़्यादा खड़े होने लगे हैं। 5 दिन बाद भी इसकी गुत्थी नहीं सुलझी थी, लेकिन अब इसमें एक नया पेच फंस गया है। वो पेच है सुसाइड का, कि कहीं सुसाइड तो नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। मैं ये शुरू से बोल रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सिस्टम में बैठे लोग अगर जिस दिन मनीषा के पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए थे, उस दिन जो पुलिस कर्मचारी वहां तैनात थे, जिन्होंने उनके पिता को ये कहा था कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी, 2 दिन बाद आ जाएगी, कितनी शर्मिंदगी की बात है। उसी समय अगर ये जवान जो वहां थाने में तैनात थे इसकी जांच पड़ताल करते तो आज ये माहौल पैदा नहीं होता। हरियाणा में पिछले लंबे समय से कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, और कानून व्यवस्था ऐसी कि कभी नेताओं को धमकी दी जाती है, कभी फिल्म स्टारों को धमकी दी जाती है, कभी हरियाणवी कलाकारों को धमकी दी जाती है, और आज बेटियां किस कदर परेशान और हताश है। चैन स्नैचिंग या चोरी की घटना को तो आप छोड़ दीजिए, बड़ी जो घटनाएं हैं, बड़ी जो वारदात है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है। एक बार कहा जाता था कि नायब का हरियाणा है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर हरियाणा, लेकिन अब ये नारा भी कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है। उनको ठेंगा दिखाते हुए साफ साफ जो दरिंदे हैं वो कहीं ना कहीं बेकाबू होते जा रहे हैं, और हर दिन कोई ना कोई नई घटना सामने आ ही रही है। मनीषा की हत्या हुई है, आत्महत्या, ये जांच का विषय है, लेकिन लोगों में नाराजगी इस चीज की है कि 5 दिन बाद ही मनीषा की आत्महत्या की जो गाथा है वो सामने कैसे आई, 5 दिन बाद ही पुलिस को सुसाइड नोट कैसे बरामद हुआ। ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में सवाल खड़ा हो रहा है। इसे लोगों में नाराजगी भी है, और सही बात भी है कि इतनी जांच पड़ताल के बाद, इतना सेंसिटिव मामला होने के बाद 5 दिन बाद अगर सामने आता है सुसाइड नोट, तो कहीं ना कहीं इस पे संदेह के घेरे में खड़ा होता है। हालांकि अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये सुसाइड नोट मनीषा ने नहीं लिखा होगा, लेकिन सवाल ये है कि अब तक ये सुसाइड नोट कहाँ था और अभी तक क्यों नहीं पुलिस इसको आगे ला पाई। अब इस पूरे मामले में जो सेलिब्रिटी हैं वो भी सामने आने लगे हैं। जहां आम लोग हर रोज कैंडल मार्च निकाल रहे थे, उनकी जो इंसाफ की मांग कर रहे थे, दरिंदों को जो है फांसी देने की मांग कर रहे थे, अब सेलिब्रिटी भी इनमें सामने आ गए। हरियाणा के कलाकार भी इसमें सामने आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं गुस्सा हैं। स्वयं मासूम शर्मा ने भी टिप्पणी की है, इसके अलावा दिलेर खड़किया ने भी टिप्पणी की है, इसके अलावा जो है और अन्य कलाकारों ने भी इसमें टिप्पणी की है कि जो ये घिनौनी हरकत हुई है, घिनौनी वारदात हुई है, इसको जांच करके तुरंत प्रभाव से जो दरिंदे हैं, जो
कातिल हैं या जो अपराधी है उनको तुरंत प्रभाव से सजा दी जाए। खैर, देखने वाली बात होगी क्या इस गुत्थी को एक नोट के जरिए सिर्फ कागजों में ही चिमटा दिया जाएगा या फिर इसके पीछे जांच होकर जो वैसी दरिंदे हैं या जो अपराधी है उनको सजा भी दी जाएगी। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब बड़ा ये खड़ा होता है कि कब तक मनीषा के जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाएगा या फिर इस मामले को केवल सुसाइड का मामला दिखाकर निपटा दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं सवाल है। खैर, लोगों में निराशा सामने आने लगी है, हर तरफ विरोधाभास शुरू होने लगा है, लेकिन सवाल ये है और हम सब की भी विनती और प्रार्थना है आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से कि जो नारा आपकी सरकार ने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को खोखला कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करो, क्योंकि वही लोग अगर मनीषा के पिता की बात, जब उनके पिता थाने में जो है रिपोर्ट लिखवाने गए गुमशुदगी की, उसी समय अगर एक्शन ले लिया जाता तो आज ये चीजें खोखली ना होती, आज ये चीजें ना देखनी पड़ती, आज ये माहौल ना देखना पड़ता। सिस्टम में बैठे इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम जनता का समाधान हो सके, आम जनता की सुनवाई हो सके, आम जनता को सुरक्षा व्यवस्था पर विश्वास होने लगे, आम जनता को थाने में बैठे लोगों पर भी विश्वास होने लगे कि हमारी कोई सुनने वाला है और हमें न्याय मिल सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने ही सिस्टम को पहले ठीक कीजिए ताकि आपके द्वारा किए गए दावे खोखले साबित ना हो। आज मनीषा के हत्यारों के लिए हर कोई न्याय की मांग कर रहा है, उनको सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहा है, लेकिन अब ये मामला जो सामने आया इससे कहीं ना कहीं लोगों में दुख है। इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि ये मामला क्या सुसाइड का ही था या इसके पीछे भी कोई साजिश है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसकी जांच पड़ताल बिल्कुल पाक साफ तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो इस सिस्टम से, सरकार से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, उन्हें साफ दिखने लगेगा कि न्याय कहीं भी नहीं है। है सबका तमाशा, कुदरत का कानून, कुदरत का कानून।